बात करेगा हम सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल में क्या पढ़ रहे हैं, पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं। पैरेललोग्राम की क्वालिटीज़ क्या होती है कि हमारी आमने सामने वाली अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं, और अपोजिट साइड और एंगल अभी हमारे पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं अपोजिट। जैसे ए बी इक्वल होगी सी डी के, ए डी इक्वल होगी बी डी के, और ये पैरेलल भी होंगे, उनका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा। ये जैसे लेकर रखा है। ये कैसे हुआ, अगर हमारा एक दो पैरेलल लाइन से इंटरसेक्ट करती हैं, मतलब किसी थर्ड लाइन से इंटरसेक्ट करती हैं, तो हमारा ये वाला एंगल इक्वल हो जाता है, 180 के बराबर हो जाता है। तो उसी हिसाब से अगर इन दोनों लाइन में भी देखें तो ये वाला दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा। अगर इन दोनों लाइन की बात करें तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब पहली दूसरी इक्वेशन से एंगल ए इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम की क्वालिटी क्या होती है कि अपोजिट एंगल इक्वल होंगे और डायगोनल क्या करेंगे, इन बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर। और यहाँ पे अगर हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछा जाए तो क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ये हाफ नहीं होगा, ए बी साइन थीटा होगा। अगर कोई एंगल दे रखा है तो हमारा कितना हो जाएगा, हाफ नहीं होगा, ए बी साइन थीटा हो जाएगा। अगर जैसे कि हमारा वो पैरेललोग्राम में दो साइड दे रखी है 68 और एंगल दे रखा है हमारे 120, तो ये वाला एंगल 60 आ जाएगा। तो अब इसका एरिया निकालना तो क्या होगा, 6 × 8 और साइन 60 कितना हो जाएगा, साइन 60 √3/2। तो ये से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 24√3 आ जाएगा। और अगर हमें एंगल नहीं दे रखा है, चारों साइड दे रखी हैं, तो एरोन्स फार्मूला से सॉल्व करके वैसे भी निकाल सकते हैं। और अगर H1 H2 है, दो हाइट दे रखी हैं, तो इससे कैसे निकाल सकते हैं एरिया, क्या हो जाएगा ट्रायंगल पैरेललोग्राम का, B1 × H1 हो जाएगा। इससे निकाल लेंगे एरिया, हो जाएगा हमारा B1 × H1। और अगर दूसरी इससे भी निकाल सकते हैं, अगर दूसरी हाइट दे रखी है तो B2 × H2। तो ये दोनों क्या बराबर होंगे, एरिया B1 × H2 इक्वल टू B2 × H2 हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, जो हाइट होती है हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेस। तो हमारा क्या है कि अगर हमारा बाइसेक्टर एंगल बाइसेक्टर अगर पैरेललोग्राम में बना रहे तो उसके अंदर क्या बनेगा, हमारा रेक्टेंगल बनेगा। तो इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, ये अल्फा अल्फा है और ये बीटा बीटा है, तो ये सामने वाले अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम, तो ये भी अल्फा अल्फा और ये बीटा बीटा हो जाएगा। तो 2α + 2 बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 होती है, क्योंकि कोई इंटीरियर एंगल्स हैं। तो अल्फा + बीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। अगर ट्रायंगल AOB में बात करें तो अल्फ़ा ये और बीटा है, तो ये वाला रिमेंडिंग एंगल कितना हो जाएगा, 90 आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा अगर का सम अगर 90 है, तो वैसे ही इस केस में DCA में देखेंगे अल्फ़ा + बीटा हमारा कितना 90 है, तो ये वाला एंगल कितना 90 ही होगा, क्योंकि पूरा ट्रायंगल का सम कितना 180 होता है। तो अल्फ़ा ही बीटा 90 है इनका सम, तो ये वाला रिमेंडिंग 90 ही होना चाहिए ना। और ये वाले एंगल से भी अगर हम ध्यान दे बात करें तो ये 90 है, तो हमारा ये भी एंगल 90 हो जाएगा, ये 90 है तो ये भी एंगल 90 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो ये क्या हो गया, हमारा इसके अंदर रेक्टेंगल बन गया। और अगर हमारा जो है डायगोनल इंटरसेक्ट करे पैरेललोग्राम के, तो जो डायगोनल के स्क्वायर का सम होता है वो 2 ऑफ A² मतलब कि साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के स्क्वायर के सम के डबल होता है। प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेललोग्राम की। अगर पैरेललोग्राम किसी सर्कल के अंदर पैरेललोग्राम बन रहा है तो वो हमेशा क्या होगा, रेक्टेंगल ही बनेगा। सर्कल के अंदर अगर कोई पैरेललोग्राम बन रहा है तो रेक्टेंगल बनेगा, सर्कल के बाहर अगर कोई पैरेललोग्राम बन रहा है तो क्या बनेगा, हमारा रोम्बस बनेगा। क्या प्रॉपर्टी होती है हमारी एक पैरेललोग्राम की कि अगर ऐसे करके कोई फिगर दे रखा है, PQR हमारे क्या दे रखा है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है और इसको एक्सटेंड कर दिया जा रहा है। ये जो R से हमारा डायगोनल नहीं, एक लाइन बनी जा रही है, एक्सटेंड करके T तक जा रही है, वो P से भी ज्वाइन हो रही है। तो हमारा जो हमारा OR होगा किसके, OR का स्क्वायर होगा किसके बराबर हो जाएगा, OU। OR स्क्वायर का स्क्वायर होगा OU के बराबर होगा इंटू OT के बराबर होगा, तो मतलब कि B × B + C हो जाएगा। ये हमारा ये है, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, OR A² = B × C।